चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम गणित का कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। गणित के प्रश्न बैंक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जानेंगे। इसकी बहुत दिनों तक इंतज़ार भी था सभी को, तो आखिरकार ये जारी कर दिया गया है। ब्लूप्रिंट से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, इसलिए ब्लूप्रिंट को मैं नहीं समझाऊंगा। अब यहाँ अपन सही जोड़ी से चर्चा करेंगे। पहली सही जोड़ी दी गई है प्रश्न बैंक में -5 गुणित -4, तो इसका सही वाला उत्तर है 20। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणित भुजा, इसी प्रकार -6 + 21, तो इसका हो जाएगा 15। अर्धगोले का आयतन आ जाए 2/3 πr3 और 1/2 + 1/2 का हल होता है 1। इसी प्रकार दूसरी सही जोड़ी दी गई है, महत्वपूर्ण सही जोड़ी PE और P की E की बार, तो इसका सही उत्तर है 1। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2। इसके बाद 3/4 गुणित 8, 8 का जो हल आएगा वो आएगा 6। इसी प्रकार -12 + 8, तो इसका हल आएगा -4। और घनाभ का आयतन आएगा L × B × H, ये फॉर्मूला है। तीसरी सही जोड़ी है, महत्वपूर्ण सही जोड़ी 40%, यानी कि 40% का आ जाएगा 40/100। त्रिभुज का परिमाप का आएगा A + B + C। इसी प्रकार 36 गुणित 1/3 का आएगा 12। घन का आयतन का सूत्र का आएगा 1/3। -7 + 12 का हल आएगा 5। इसी प्रकार अगली सही जोड़ी जानेंगे, चौथे नंबर की। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत की परिमाप होती है 2, कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 1/10 का होता है 0.1, 3/4 का होता है 0.75 और -2 गुणित 3 का हल होता है -6। इसके बाद अगली सही जोड़ी है 1/4 + 1/4, तो इसका आएगा 1/2। वर्ग अंतराल 10-20 का मध्यमान, इसका आएगा 15। हीरोन का सूत्र आएगा A + B + C/2, 2/3 + 1/3, इसका हल आएगा 1। और बेलन का आयतन का सूत्र आएगा πr²H। इसी प्रकार छठी महत्वपूर्ण सही जोड़ी है -4 गुणित 5 का -20। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 2/10 का जो हल होता है वो आता है 1/5। इसी प्रकार शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr² और -3 + -2, तो इसका हल आएगा -5। ये जो थी 6 सही जोड़ियाँ, महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ, इनकी अच्छे से तैयारी कर लें।
अब हम जानेंगे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो 12 और 7 का गुणा होगा, 12 और 7 84 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा। इन दोनों को प्लस करने पर हम प्राप्त करेंगे 0.76। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हों तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहां एस क्या है? एस त्रिभुज का एक परिमाप होता है और उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद अगला है चौथा सही विकल्प √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। ये इसका उत्तर आएगा 0। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a⁴। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं। घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को प्रायिकता कहा जाता है। अगला है 5.439 गुणित 100 का मान होगा, तो इसका मान होता है 543.9। 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा 3/5। जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या स्वतः ही जुड़ जाती हैं और जोड़ने के बाद उसका हल 2 और 1 होता है 3। इसी प्रकार मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सभी ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंकु का आयतन होगा, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार -4 और 4 किस चतुर्थांश में है? जब माइनस हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो वहाँ पर चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये साथियों, ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश वहाँ पर होता है। किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। लंबाई चौड़ाई दोनों जोड़ लेंगे 15 और 15 का 2 गुना 30, यानी कि 30 निकलेगा। यहाँ कोई सी भी संख्या हो, दोनों लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है और उसमें 2 का गुणा करना है, स्वतः उसका परिमाप आ जाएगा आयत का। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ रहा है। इसी प्रकार आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों का परिसर पूछा गया है, तो इन आंकड़ों का परिसर 26 है। अगला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r की घात 2। अगला है रेखिक बहुपद की घात होती है। तो साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि रेखिक बहुपद की घात केवल 1 होती है। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या है, तो वो है साथियों माध्य। इसके बाद अगला है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं की भुज 0 होती हैं। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो साथियों, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r की घात 2। अगला प्रश्न है 9x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस x प्लस 9 की घात है। जब घात पूछी जाती हैं तो साथियों आपको विशेष ध्यान रखना कि इन घातों में जो बड़ी घात होती है वो उसकी समीकरण की घात होती, तो उसका बड़ी घात इसमें 7 है, तो इसका उत्तर 7 है। 90-120 का वर्ग चिन्ह है, तो इनका वर्ग चिन्ह है साथियों 105। वर्ग चिन्ह का मतलब जो बीच की जो संख्या होती है वो होती है 105। इसके बाद एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा? तो साथियों, गोले की त्रिज्या यदि 2r है तो उसका आयतन होगा 32 पाई r की घात 3 बटे 3। बिंदु 3 5 के भुज का मान भुज 3 है, कोटि 5 है, ये ध्यान रखें। पहला भुज, दूसरा कोटि। इसी प्रकार पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स घात 2 प्लस 2 कितने पदी होगा? तो साथियों, इसमें 3 पद है, 1 2 और 3, ऐसे करके इसमें 3 पद हैं, तो इसलिए इसको त्रिपदी कहेंगे। दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो इसमें 1/4 है, यानी एक भाग काला कर रखा है और 4 टोटल भाग हैं। इस प्रकार से ये एक भाग है
तो 1/4। यदि मान लो 2 भाग काले होंगे तो 2/4। एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप होगी, तो उसकी परिमाप होगी साथियों 23 सेंटीमीटर। अगला है 1.89 से 58 का मान होगा माइनस 58 का मान होगा 56.11। इसी प्रकार 12 का 1/6 होगा 2। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण भी 50 डिग्री है, तब कोण C बराबर है। कोण C कितने का होगा? वो 50 डिग्री का होगा, क्योंकि भुजा दोनों बराबर हैं। यदि ये त्रिभुज है ABC, अगर इसका ये 50 डिग्री है तो स्वाभाविक बात है ये भी 50 डिग्री होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल होगा 25√3 सेंटीमीटर की घात 2। वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है। निम्न वर्ग सीमा 90 है और उच्च वर्ग सीमा 100 है। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को एक बार पट आने की प्रायिकता होगी 1/2। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो इसका तीसरा कोण कितना होगा? तो साथियों तीसरा कोण 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखें। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो साथियों एक घात वाले बहुपद को रेखिक कहते हैं। घन के आयतन का सूत्र है a की घात 3। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको याद कर लें। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित हैं, तो 20 से 30 वाला होता है उसमें सम्मिलित होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग साथियों 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होगी, तो सभी बिंदुओं की कोटि 0 होगी। अगला है एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है, तो उसका परिमाप होगा साथियों, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। 2/5 गुणित 15/7 का मान होगा, इसका मान होता है साथियों 6/7। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, तो उसकी चौड़ाई 6 है, तो इसकी वर्ग सीमा होगी, तो उसकी वर्ग सीमा साथियों 7 होगी। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर की घात 2 है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसका आयतन साथियों 64 सेंटीमीटर की घात 3 होगा। 7/11 माइनस 2/11, जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या स्वतः घट जाएगी, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो उसका उत्तर होगा 5/11। अगला है 0 - 7 स्थित है, तो 0 और -7 स्थित होता है y अक्ष पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 48वां 1 + 3y ये रेखीय है बहुपद। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक मिलते हैं कहलाता है, वहां मूल बिंदु कहलाता है। जैसे ये दोनों मिल रहे तो ये जो बिंदु होता है बीच वाला, ये मूल बिंदु कहलाता है। अगला है y अक्ष से बिंदु P3 की लांबिक दूरी है, तो इनकी लांबिक दूरी है 3। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक घात वाले बहुपद को रेखिक कहा जाता है। त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5, PQ की लंबाई कितनी होगी? जब कोण बराबर होते हैं तो भुजा बराबर होती है, तो उसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर आएगी। अगला है शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की ज्ञात होती है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंबा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार गुणित ऊंचाई बटे 2, तो 12/96 का जो आधा होता है वो होता है 48 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इसके बाद किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, तो सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा है 35। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। तो साथियों ये थे लगभग 59 प्रश्न सही विकल्प के।
जो कि कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको अच्छे से याद कर लें, 2-2, 3-3, 4-4 बार इसको सुन लें, ताकि आपको परेशानी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।